नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और खबरों की शुरुआत करेंगे बुलडोजर के एक्शन से। जी हां, दिल्ली के कल्याणपुरी और खिचड़ीपुर में आज बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है और इस बार डीडीए ने बुलडोजर का सहारा लिया है अवैध कब्जे को हटाने के लिए। दिल्ली के खिचड़ीपुर और कल्याणपुरी में जब बुलडोजर का एक्शन हुआ तो पक्के अवैध कब्जे हटाते हुए बुलडोजर को देखा गया। बड़ी बात यह कि न सिर्फ दुकान बल्कि घरों पर भी बुलडोजर का एक्शन हुआ है। दक्षिणी दिल्ली के इन इलाकों में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खिचड़ीपुर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कल्याणपुरी में भी इसी तरीके से एक्शन लिया गया है और जो अवैध कब्जे थे उन्हें हटाने का काम किया गया है, सड़कों को खाली कराने का काम किया गया है। और आइए सीधा रुख कर लेते हैं कल्याणपुरी का। मेरी सहयोगी दिव्या जुड़ रही हैं ज्यादा अपडेट के साथ। दिव्या, वहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। बुलडोजर एक्शन लगातार हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक महिला है जो बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। लगातार ये रो रही है क्योंकि इनकी दुकान पे ही बुलडोजर एक्शन चल रहा है। आंटी, आप इतना परेशान हो रहे, क्या हुआ? बेटा सारा टूट रहा, हमारे तो रोजी रोटी खत्म है, हम क्या करेंगे? बच्चों को देखो, आप एक बार वीडियो भेज दो इनके लिए, देखो क्या दिन हो रहा। कम से कम ऑर्डर भेजते तो हम ये तो करते, कुछ सामान अपना बाहर निकाल लेते। अब हम क्या करें बताओ? या हम वही आ रहे हैं आपके पास, ये सारे बाल बच्चे ने लेकर, आप हमारा पूरा खर्चा देना सब बच्चों को लेकर, बस हमारी ये रिक्वेस्ट। तो ये लगभग 25-30 साल से यहाँ बना हुआ से बन रहा है हमारा। तो कभी कोई नोटिस नहीं आया कि अवैध निर्माण है? पहले तो आते थे लेकिन ऐसा नहीं होता था, चले जाते थे हमारे पास। और पैसे लेते थे? कुछ भी पैसे वैसे वो दूसरे वाले देते थे। हाँ, दूसरे वाले पैसे देते थे, हम नहीं देते। तो आपको ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का एक्शन होगा? हमें ये नहीं थी कि इतना कांड हो जाएगा। हमें तो यूँ ही ठीक है, आएंगे अपना देखभाल के चले जाएंगे, लेकिन इन्होंने तो इतना बुरा हाल करा। हमारे तो मारने के मरेंगे ना तो हम जीवेंगे भी क्या? देखिए, इनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। और ये जो आप सामने शख्स को देख रहे हैं, ये इन्हीं की दुकान है और जिसके आंखों के सामने जब उसकी दुकान तहस नहस होती नजर आती है तो जाहिर तौर पर कुछ इसी तरह का रिएक्शन होता है। सर, आपकी ये दुकान है, पूरी तरीके से तहस नहस हो रही है, यहाँ तक कि आप अपना सामान भी नहीं निकाल पाए। क्या अभी तक आपको ये नहीं पता था कि अवैध निर्माण है? ये अवैध निर्माण मैं तब मान लूं अगर मैं उस फैमिली से ना हूं जिसने 4 बीघा जमीन गवर्नमेंट को दे रखी है दान में। आज भी जो एमसीडी का प्राइमरी स्कूल है खिचड़ीपुर मेन रोड पे, मेरी फैमिली ने दान में दे रखा है। मैं विसल ब्लोअर हूँ। 26 बीघा लैंड जो सामने 311/16 की उसके एनक्रोचमेंट है, उसकी कंप्लेन करने वाला मैं हूँ। हजारों मेरी कंप्लेंट्स हैं। केजी राव मेंबर मॉनिटरिंग कमेटी ने एफआईआर के डायरेक्शन दे रखे हैं रिटर्न में एसटीएफ की कंप्लेन में VCDDA को। कोई कहीं सुनवाई नहीं है, नीचे से लेकर ऊपर तक। इतना महाभ्रष्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। इस पर DMC एक्ट लागू, अभी डीएम ने हमारी कोई नोटिस नहीं आया? 20-25 नोटिस, कभी कोई नोटिस नहीं। वहाँ पे जो महिला है वो ये कह रही है नोटिस आते थे लेकिन इस तरह की कार्रवाई नोटिस हमको कभी कोई नहीं आया। पुलिस से सिर्फ हमेशा प्रोटेक्शन मांगा गया कि एनक्रोचमेंट ड्राइव चलेगी। जो लैंड टोटली अनएक्वायर्ड लैंड वो है एनक्रोचमेंट की श्रेणी में आती है, जो एक्वायर हो चुकी है। ये अनएक्वायर्ड लैंड है 310/1, ये कभी एक्वायर ही नहीं हुई। जो एक्वायर भी 7.5 बीघा इस नंबर में से वो हमारे। ये एक पक्ष है इनका ये कहना है कि अवैध निर्माण नहीं। 10 साल पुराना मकान है। कल्याणपुरी से भी 10 साल पुराना मकान है, पहला इमरजेंसी से पहले। और देखिए, ये एक पक्ष है, उनका ये कहना है कि ये अवैध नहीं है। लेकिन अभी तक सबसे बड़ी बात यहाँ जो दिख रही है कि अभी तक जो बुलडोजर का एक्शन था वो दिखता था फुटपाथ पे या रेडी पटरी पे, जो कि एंक्रोचमेंट, जो कि कब्जा किया हुआ था। लेकिन अब अवैध निर्माण के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है और वो कल्याणपुरी से भी कहा जा सकता है। जहांगीरपुरी से जो बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ 1 अप्रैल से, वो देखिए लगातार, और वो भी ऐसे समय में जब दिल्ली सरकार ने MCD से एक्शन रिपोर्ट मांगी है। ऐसे समय में ये जो कार्रवाई हो रही है ये जाहिर तौर पर बहुत बड़ी है। और मैं आपको दिखाऊं, लगभग पिछले 1-1.5 घंटे से ये कार्रवाई चल रही है और जो ढहने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक भी ये सक्सेसफुल नहीं हुई है। ये महिला लगातार यही खड़ी है क्योंकि इसके सामने इसका ये आशियाना, जहां पर इनके बच्चे जो हैं वो रोजी रोटी कमाते हैं, वो उजड़ता नजर आ रहा है। आंटी, आप क्यों नहीं जा रही हैं यहाँ से? मैं क्यों जाऊं? मैं तो जब जाऊंगी जब मेरा सारा ये बिल्डोजर चले जाएंगे और सारा इसका जितना बना टूटा सबका पैसा देगी। जब जाऊंगी मैं, अरे मैं भी यहीं मरू हूँ अपने बच्चे ने लेकर। चलाओ बिल्डोजर और हम यहीं बैठे सारे बच्चे ने लेकर। जब तुम अपनी कर रहे हो तो हम भी अपनी करेंगे अब।
पुश्तैनी जमीन है लो जी। जो हमारी जमीन है कल्याणपुरी बसने से भी 20 साल पुरानी जमीन है। आज कैसे मर रहे हैं इसी पे, वहाँ तक क्यों ना टूट रही? जो तुड़वा रहे हैं उनकी क्यों नहीं टूट रही? जो मैन यूं आ रही है। उनका ये कहना है कि बाकी जमीन गांव की जमीन है जो डीडीए दे चुकी है, लेकिन ये एक जमीन ऐसी बची मिला अभी हमें, ले लो जमीन है लेकिन हमें मुआवजा दो, इसके जगह कहीं हमें और दो। और देखिए लगातार ये कोशिश की जा रही है दुकान मालिक द्वारा कि ये कार्रवाई रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जो कार्रवाई है वो पूरी होगी। ये जो आप देख रहे हैं हालांकि आनन फानन में किया गया है। देखिए वहां पे कुर्सियां भी रखी हुई हैं, जो एसी है कूलर हैं वो भी वहीं रखे गए हैं, यानी कि इतना भी मौका नहीं दिया गया कि सामान निकाला जाए। आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो भी अभी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने भी ये आरोप लगाया है कि जो एमसीडी या फिर डीडीए द्वारा ये बुलडोजर एक्शन है ये पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। और दिल्ली में देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस तरफ इशारा कर चुके हैं कि दिल्ली के लगभग 63 लाख मकानों को तोड़ने का प्लान है एमसीडी का और डीडीए का, यानी प्रशासन सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों को परेशान कर रहा है। ये जो आरोप लगाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी आती है वो ये कहती है कि गरीबों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन ये कार्रवाई तो कानूनी है ना, आपका क्या मानना है? ये डीडीए कर रही है जी, ये अपनी मनमर्जी चला रही है। अच्छा ये जो जमीन है तो हमारी पुश्तैनी जमीनें हैं, इनके पेपर है हमारे पास। अच्छा, ये अपनी जमीन बता के इसको ऐसी जबरदस्ती कर तो रहे हैं। यहाँ पर जो डीडीए के अधिकारी आए वो भी पेपर्स लेके आए हैं पूरी कार्रवाई के साथ। जिम्मेवारी देने के लिए तैयार नहीं है, सब जंगल राज है। कोई अधिकारी ये बोलने के लिए तैयार नहीं है जी इस अथॉरिटी से मैं तोड़ रहा हूँ, कोई ऑर्डर दिखाए अपने, कोई नहीं दिखा रहा। इन्होंने पैसे खाए हैं पुलिस अधिकारियों ने भी और डीडीए के अधिकारियों ने, और एक तरफी कार्रवाई कर रहे हैं। करोड़ों का सामान खाक कर दिया बिल्कुल। एक दिन पहले हमें ये बताते हम अपना सामान बाहर करते, तो ये कोई इंसानियत नहीं है। ये वाली जो मैं अगर दुकान दिखाऊं तो यहाँ पर बहुत फर्नीचर मार्केट है, चूंकि ये तो एक दिल्ली हाई कोर्ट के जो वकील हैं वो यहाँ पे बैठते थे, उनका चैम्बर था, लेकिन ये जो एक दुकान थी ये फर्नीचर मार्केट है। और आप देखिए बहुत सी आपको यहाँ पर जो गद्दे हैं वो नजर आ जाएंगे। पूरा फर्नीचर जो दुकान है उसमें लोडेड था और इतना भी समय नहीं दिया गया कि वो अपना माल निकाल सके और पूरा तहस नहस कर दिया गया है, यानी लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार प्रशासन ये दावा कर रहा है कि ये कानूनी कार्रवाई है। और सिर्फ अगर इस दुकान की बात करें तो मैं आपको ये दिखाऊं कि पूरी आखिरी तक दुकानों का बाजार सजा है, लेकिन सिर्फ इसी पर कार्रवाई इसलिए ये हुई है क्योंकि प्रशासन का ये दावा है कि बाकी जो जमीन है वो गांव की है, लेकिन ये कुछ जमीन जो थी वो डीडीए के अंडर आती थी और लगातार यहाँ अवैध निर्माण हुआ। सबसे बड़ी बात यही है, यानी आम लोगों का आरोप है कि इलीगल नहीं है उनकी जमीन, फिर भी कार्रवाई हो रही है। लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए अगली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।